तो आज के क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर इन आवर लोकेलिटी। सो द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क इज़ व्हाट? सो चिल्ड्रेन, यहाँ पर क्या कह रहा है कि देयर आर टू सर्कुलर पार्क, एक छोटा है और एक इससे थोड़ा बड़ा है। एक का जो डायामीटर है वो है 12 मीटर, यानी कि इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 6 मीटर हो जाएगा, और एक का जो डायामीटर है वो है 16 मीटर। दैट मीन्स इसका जो रेडियस है वो 8 मीटर हो जाएगा। और इस दोनों पार्क के एरिया के बराबर एक बड़ा पार्क यहाँ पर बनाया गया है, जिसका एरिया, ये जो एरिया है वो इस दोनों के एरिया के बराबर है। तो इसका रेडियस कितना होगा ये पूछा गया है। तो हम लोग ऐसा लेट कर लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो r है, तो जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, and this area will be equal to the area of this and the area of this। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 6 स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस 6 है, एंड पाई इंटू 8 स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस जो इस वाले सर्कल का है, सर्कुलर पार्क कह लीजिए, 8 है। नाउ वी कैन सी पाई इज इन ऑल द टर्म, सो पाई कैन बी कैंसिल्ड फ्रॉम हियर। तो क्या होगा यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। सो दैट आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100, एंड 100 इज अ स्क्वायर ऑफ 10, राइट, 10 स्क्वायर। सो देयरफॉर द रेडियस ऑफ अ न्यू पार्क इज 10 मीटर, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 10 meter, right? I hope you understood this question. Now we will understand the next question, and that is question number 16 is on your screen. There is a square board of side 2a unit। तो ये जो स्क्वायर बोर्ड आपको दिख रहा है ये वाला, इसका जो साइड लेंथ है इसका वो लेंथ है 2 यूनिट, राइट। तो यहाँ पर मैं 2 not 2 unit, 2a unit। Circumscribing a red circle, Jaydev is asked to keep a dot on the above said board. The probability that he keeps the dot on the shaded region is what? Now children, shaded region का मतलब है ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इधर कॉर्नर में थोड़ा सा हो गया, फिर इस तरफ जो है ये हो गया, फिर इस तरफ ये हो गया, और इस तरफ ये हो गया। सो जनरली हम लोग जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा वो इस स्क्वायर का जो एरिया है वो होगा, एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इज यू नो व्हाट, साइड इनटू साइड, दैट मीन्स 2a इंटू 2a, यानी कि ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ओके, एंड जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन will be the total area, right, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस द एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई इनटू रेडियस। अब इसका रेडियस देखिए, ये रेडियस तो ये हो गया, द डायमीटर इज 2a, द रेडियस इज a, तो a स्क्वायर। सो दिस इज 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर। So therefore the probability that he keeps the dot on the shaded portion, the probability of event मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया विच इज व्हाट 4a स्क्वायर। ओके, नाउ फ्रॉम अबव वी कैन टेक a स्क्वायर कॉमन, तो a स्क्वायर कॉमन और डिनोमिनेटर में भी a स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा,
तो न्यूमरेटर में 4 माइनस पाई बचेगा और जो डिनोमिनेटर है उसमें 4 बचेगा। दैट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दैट मीन्स पाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो ये जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 2 cards of hearts and 4 cards of spades are missing from a pack of 52 cards। देखिए 52 कार्ड में, राइट, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। 52 कार्ड्स में 4 कार्ड जो है वो स्पेड वाला मिसिंग है, ये स्पेड का कार्ड है, और जो 2 कार्ड है वो हार्ट का मिसिंग है, राइट। ये कौन सा कार्ड है? हार्ट वाला कार्ड है। तो टोटल कार्ड इसके अंदर कितना बच गया? 52 में से 4 गया, 48 में से 2 गया, तो 46 कार्ड जो है वो बचा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें मिल गया कितना? 46। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड? सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, देखिए ब्लैक कार्ड यानी कि 52 में से तो पहले ही 4 स्पेड निकल गया है। स्पेड कौन सा कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो टोटल जो ब्लैक कार्ड होता है वो कितना होता है? एक सेट में 26 होता है। 26 में से 4 स्पेड तो नहीं है, उसमें मिसिंग है, निकल गया है, तो 22। यानी कि जो ब्लैक कार्ड है वो 22 है और जो टोटल कार्ड है वो 46 है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? 22/46। यू ऑल कैन सी दिस इज ऑप्शन नंबर बी, 22/46, एंड दिस इज द आंसर। Now let's understand the next one. The upper limit of the model class of the given distribution is given. Here height, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आंख बंद करके देखा यहाँ पर 51 है और 165 मेट्रिक लगा करके आ गया, बट दिस आंसर इज wrong. Then what is the right answer? The right answer is, we need to find the frequencies here. ये frequency नहीं है, ये एक तरह से cumulative frequency है। जैसे इस 11 में ये 4 added है, 29 में ये पूरा का पूरा ऐड है। Below 150 the number of girls is this, below 15। तो हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को निकालना है। तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फर्स्ट वन तो एज इट इज़ रह जाएगा, लेकिन जो सेकेंड वन है 11, ये 11 नहीं होगा। 11 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 7। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 7 होगा। फिर जब हम लोग ये निकालेंगे तो 29 में से 11 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा? 9 में से 1 गया 8, ये 18 हो जाएगा। और जब इसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 40 में से 29 को माइनस करना होगा, क्या होगा? 11। इसी तरह से इसका फ्रीक्वेंसी 6 होगा और 51 में से 46 जाएगा तो 5। अब इसका जो क्लास इंटरवल है उसको समझ लेते हैं। तो क्लास साइज क्या है? 5-5 का डिफरेंस है, तो इसमें ये हो जाएगा क्लास जो इंटरवल है 135 से लेकर के 140 तक, और ये हो जाएगा 140 से लेकर के, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, और ये हो जाएगा 145 से 150 तक। फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि अपर लिमिट पूछा है और वैसे इसमें अपर लिमिट ही दिया हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है अपर लिमिट। तो इस तरह से जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, वो क्या है? 18 वाला है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो अपर लिमिट क्या हो जाएगा? 150 आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है वो कवर हो गया है इस ग्रीन बोर्ड के अंदर में, तो वो नहीं दिख रहा है। आप जो भी ऑप्शन 150 है उसमें आप टिक मार सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि है नंबर 19। और इस प्रश्न में ये जो है वो आपका असर्शन एंड रीजनिंग वाला है, स्टेटमेंट है और इसका रीजन भी है। ये एक फिगर आपको दिख रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द हेमीस्फीयर एंड ऑफ द हेमीस्फीयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये स्टेटमेंट है, करेक्ट ही है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये पोर्शन कवर हो गया, और आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इसका भी ये पोर्शन कवर हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया में। सो दिस स्टेटमेंट इज 100% राइट है, ये करेक्ट है। अब इसका रीजन में चलते हैं। टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमीस्फीयर एंड द कोन टुगेदर। बिल्कुल सही है, इसका प्लेन सरफेस हेमीस्फीयर का ये हो गया, कोन का प्लेन सरफेस ये हो गया, और दोनों को हम लोग ज्वाइन कर दिए तो हमें ये वाला मिल गया है। तो इसका में दोनों सही है। तो बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हमें बाकी को देखने की ज़रूरत है ही नहीं।
ठीक है ना, यही होगा ट्रांजिशन। ओके, नो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ए ही करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। स्टेटमेंट है स्टेटमेंट है -5 0 5/2 इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि D1 निकालना पड़ेगा। तो D1 क्या हो जाएगा, -5/2 माइनस ऑफ -5, तो अल्टीमेटली ये -+5 हो जाएगा। तो इसका जो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5/2 आएगा। तो D2 निकालते हैं। D2 का मतलब 0 में से 5/2 को माइनस कीजिए, तो 0 में से इफ़ यू सब्ट्रैक्ट -5/2 तो ये कितना होगा, ये 5/2 ही होगा। और इसी तरह से आप 5/2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 5/2 होगा। दैट मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये तो कन्फर्म हो गया, ये है ना। अब चलिए इसके रीज़न में चलते हैं। The terms of an arithmetic progression cannot have both positive and negative rational number। अरे ये तो गलत है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो ही सकता है, एक एपी में पॉजिटिव नेगेटिव टर्म दोनों हो सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ओके, तो चलिए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि स्टेटमेंट सही है बट रीज़न इसका गलत दिया हुआ है। तो बोथ ऑप्शन में चलते हैं। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू, गलत हो गया। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर, गलत हो गया ये भी, क्योंकि रीज़न आर तो फॉल्स है। असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। जी हाँ, ये जो ऑप्शन है नंबर सी, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो इस तरह से हमने सारे MCQs आज कंप्लीट कर लिए हैं और आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है। दिस इज़ नॉट डे 2, काफ़ी ज़्यादा वीडियो बन गया, 5-5 सवाल का बना है, 4 वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो MCQs कंप्लीट हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन B एंड यू नो दिस इज सैम्पल पेपर अपलोडेड इन द CBSE पोर्टल। तो इसी तरह से बने रहिएगा मेरे साथ, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर लेने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।